महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई कर दी है और आज से 27 अप्रैल तक बादल रंग जमाएंगे। बलूचिस्तान के नदी नालों में तूफानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सिंध में गर्द आलूद हवाओं, आंधी और हल्की बारिश का इम्कान है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चीफ मैट हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सरदार साहब, ये जो नए सिस्टम ने एंट्री दी है, ये किस नौयत का होगा? क्या स्ट्रॉन्ग सिस्टम है? बताइएगा इस बारे में। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये कल से आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, 25 मैं कह रहा था 25 अप्रैल से बलूचिस्तान के कर जो जनूब मगरबी बलूचिस्तान है, फिर के बाद का जो इलाके हैं और बस्ती वगैरह, वहाँ पर निस्बतन तेज बारिश का कल से शुरू होगा, या आज रात से किसी किसी जगह हल्की सी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर कल से इसका शुरू होने का इम्कान है बलूचिस्तान में 27 तक। और फिर ज़ाहिर है वही KP और पंजाब के बेशतर सेंट्रल और अपर पंजाब में बारिश है, वही 26 से लेकर 29 अप्रैल के दौरान गैप्स के साथ होगी ज़ाहिर मुसलसल। लेकिन बलूचिस्तान और KP के जो इलाके हैं, इन इलाकों तेज़ बारिश है। बलूचिस्तान के साउथ वेस्टर्न जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें मकरान डिवीजन है, और देखें तो गवादर डिस्ट्रिक्ट, रोहतक डिस्ट्रिक्ट और चाही डिस्ट्रिक्ट, और इस तरफ जो है कोयटा, चमन, ज़ोब, अल्लाह के साथ साथ खान और सिब्बी एरियाज। तो जाहिर है उन एरियाज में जब तेज बारिश का स्पेल होता है, तो फिर नदी नालों में जो मकामी नदी नाले होते हैं नहीं आ सकती है। बलूचिस्तान में भी खदशा है। और इसी तरह से KP की तरफ जब ये हवाएं बढ़ेंगी तो वहाँ 27 से लेकर 29 के दरमियान तेज स्पेल होगा, खासकर पूरा इलाका, उसके चताल की सवाल का इलाका, उस तरफ का गलियात का इलाका, और उसके जॉइनिंग जितने मलिका पहाड़ी इलाके हैं। इसी तरह से जो पंजाब के शुमाली इलाके हैं, यानी हो गया मरी और नीचे पिंडी से नीचे वगैरह एरियाज में तेज बारिश है, वही 26। तो सरदार साहब, ठीक है, आप बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में और KP के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची शहर में क्या सूरत हाल रहने वाली है? कराची में तो ड्राई वेदर ही है। कराची की तरफ इसका आने का कुछ ऐसा नहीं लग रहा इम्कान। मतलब ये बलूचिस्तान से जब गुजरेगी वेव, तो अपर सिंध के कुछ एरियाज को, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को टच करके गुजरेगी। अच्छा, कुछ गर्द आलूद हवाओं की बात हो रही है ना कि कराची में गर्द आलूद हवाएं होंगी, और ये भी बताइएगा क्या मौसम अबर आलूद रहेगा? पार्टली क्लाउडी रह सकता है। जब वेव करीब आएगी तो ऐसी कुछ सिग्निफिकेंट हवाएं नहीं होंगी। अच्छा, पंजाब साइड पे क्या सिचुएशन रहने वाली है? पंजाब की मैं बता रहा था कि जो प्रॉपर पंजाब यानी लाहौर और इसके साथ फैसलाबाद और सरगोदा, मियांवाली, ये कहते हैं, इससे जो ऊपर का इलाका है, और लाहौर कुछ नीचे जो अपने कसूर, उकाड़ा, इन इन एरिया में जो है अच्छी बारिश है। तो ज़ाहिर है चलती हैं, और थंडर स्टॉर्म भी होता है, क्योंकि आपको पता है गर्मी में जब ये दिन कन्वेक्शन एनर्जी उसको मिलती है, तो उसकी वजह से अंडर एक्टिविटी भी होती है, डस्ट की कैफियत होती है। अच्छा, ये मुझे सरदार साहब बताएगा कि जो सिस्टम्स जिस तरह से ये आ रहे हैं, मौसम में एक तब्दीली नज़र आ रही है। मतलब जो पहले इस महीने में मौसम हुआ करता था, कुछ वैसा नहीं है। गर्मी मार्च के एंड पे बहुत शदीद शुरू हो जाती थी कराची में भी। तो क्या ये ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ मौसम तब्दील हुआ है पूरी दुनिया का? देखिए, वो तो साथ साथ चल ही रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही जो है ना, ज़्यादा तौर पे जो इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स, जैसे आपने देखा में बहुत शदीद बारिश हुई बलूचिस्तान में भी और KP में भी, उससे नदी नालों में तूफानी और अच्छा खासा फ्लडिंग की सूरत हाल। और अप्रैल के महीने में बारिश की वजह से खाली होते हैं कि दरियाई सैलाब भी आते, जैसे यूज़ किया कि काफी अच्छा खासा रेट हुआ। तो ये बिल्कुल अब नॉर्मल सिचुएशन ही है। और ये जो अप्रैल है, दो एक तरह से अब जब अप्रैल रिपोर्ट फाइनल मुरतब करेंगे तो पता चलेगा। ट्रेंड उसी तरफ जा रहा है कि वेटेस्ट वन, यानी सबसे ज़्यादा वेट रहने वाला या सबसे ज़्यादा बारिशें इस महीने में हों, जितना भी हमारा रिकॉर्ड ये जाएगा।
तो सरदार साहब प्रॉपर गर्मी हम किस महीने में एक्सपेक्टेशन रखें? क्या अगले महीने से हमें नज़र आएगी सख्त मतलब गर्मी, या फिर कुछ मॉडरेट रहेगा वेदर अभी आगे चल के गर्मी? देखिए, ज़ाहिर है मई और जून गर्म तरीन महीने होते हैं, और कराची की हद तक अगर हम बात करें और पाकिस्तान की भी गर्म तरीन महीने ये 2 होते हैं मुल्क के बेशतर हिस्सों में। तो अभी तक तो वेस्टर्ली वेव एक के बाद एक आ रही है मुल्क में, और अच्छी बात बरस आ रही है वो वेव्स, उसकी उसकी वजह से गर्मी नहीं पड़ी है अभी तक। तो अब इस वेव का ऐसे लग रहा है कि ये अप्रैल के एंड चलेगी, और फिर एक आध 2 दिन के वक्फे के बाद मई के शुरू के दिनों में एक और वेव है जो बलूचिस्तान में और एरियाज में पाकिस्तान के बारिश का बन सकती है। उसके बाद ड्राई वेदर का रहने का इम्कान है एंड के बाद, तो फिर गर्मी ज़ाहिर बढ़ जाएगी। सही। जो मई के 3 हफ्ते होंगे और जून के। जी ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती, और आपने बताया कि मौसम कैसा मुल्क भर में रहने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।